हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 के टॉपिक 4.7 का दूसरा भाग। मतलब कि इससे पहले वीडियो में हमने स्थिति सदिश और विस्थापन क्या होता है वो समझा था। अब ये दोनों अगर समझ में आया होगा तभी आपको वेग और त्वरण क्या होता है वो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम वेग के बारे में पढ़ेंगे कि वेग का सूत्र किस प्रकार निकालते हैं समतल में। सबसे पहले तो हम परिभाषा देखेंगे। वस्तु के विस्थापन और संगत समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है वेग की परिभाषा क्या होती है। वस्तु का जो विस्थापन होता है वो और समय का अनुपात। यहाँ पे भी वही है, वस्तु के विस्थापन और औसत समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने वही चित्र बनाया है। ये पथ लिया है गाड़ी का, ये P1 हो गया, P2 और ये मैंने यहाँ से जोड़ दिया। ये O हो गया, O से P1 जोड़ा, O से P2 जोड़ा, O से P1 है R1 सदिश, O से P2 है R2 सदिश और इन दोनों का अंतर हो गया डेल्टा R। इसकी दिशा इस तरफ को है, इसकी इस तरफ को है और इसकी है ऐसे। क्लियर? अब देखिए परिभाषा के हिसाब से इसका सूत्र क्या बनेगा, V इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे औसत वेग की बात हुई है, तो औसत कभी भी हो तो औसत के लिए हम V के ऊपर ऐसे लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं बार। तो V बार इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ध्यान रखना ये कुछ नहीं है, ये औसत बता रहा है कि हमने यहाँ पे औसत लिया है। तो V बार इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा R का सूत्र हमें पता है, हमने आगे ही पढ़ा स्थिति सदिश में क्या होता है, डेल्टा X I कैप प्लस डेल्टा Y J कैप अपॉन T डेल्टा T। अब डेल्टा T को दोनों के लिए अलग कर दो, तो डेल्टा X अपॉन डेल्टा T I प्लस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T J। क्लियर? अब अगर डेल्टा R अपॉन डेल्टा T V होता है तो डेल्टा X अपॉन डेल्टा T Vx होगा, क्योंकि X घटक के लिए ये वेग है और ये Y घटक के लिए वेग है। Y अक्ष के लिए बोल सकते हैं, ये Y अक्ष के लिए है, ये X अक्ष के लिए है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, Vx I कैप प्लस, और ये Y अक्ष के लिए है तो Vy J। तो औसत वेग क्या मिला हमें, V बार इज इक्वल टू Vx I कैप प्लस Vy J कैप। और इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण हम ऐसे लिखते हैं, इस बॉक्स के अंदर दोनों तरफ लाइन बनाते हैं और बीच में आया औसत वेग इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Vx का स्क्वायर और Vy का स्क्वायर। तो कोई भी परिमाण निकालना हो तो हम ऐसे ही निकालते हैं, स्क्वायर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तो हो गई वेग की बात। अब हम देखेंगे कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। आपको पता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक मतलब कि उसी पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर, उसी एग्जैक्ट टाइम पे जो वेग निकाला गया है वो, तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है और इसलिए हम समय अंतराल लेते हैं डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। विस्थापन डेल्टा R का समय अंतराल डेल्टा T के अनुपात है। इसका सूत्र होगा V इज इक्वल टू, यहाँ पे तात्क्षणिक में क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और सूत्र वही रहेगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये क्या दर्शा रहा है कि समय अंतराल बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अब गणितीय में जब भी ये लिमिट होगा और डेल्टा R अपॉन डेल्टा T है तो इसको हम लिखेंगे dr अपॉन dt। क्लियर है? चलिए एक और चीज़ देखते हैं। पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है, जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होती है।
ये क्या कहना चाह रहा है वो हम इस ग्राफ से समझेंगे। पहला चित्र जो आप लोग देख रहे हो उसमें ये पथ लिया है हमने एक, इसमें नाम दे दिया P1 और P2। O से P1 तक हो गया स्थिति सदिश R1, O से P2 हो गया R2। इन दोनों का विस्थापन सदिश हुआ डेल्टा R। तो विस्थापन सदिश इस दिशा में है तो ये वेग हमारा इसी दिशा में होगा। क्लियर। अब अगर टाइम घटता है तो ये बिंदु पास में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए दोनों के बीच का विस्थापन कम हो रहा है डेल्टा R, यहाँ पे भी इसी दिशा में है। फिर कुछ समय बाद डेल्टा T ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, मतलब समय बहुत ही कम हो जाता है। तो हमें सिर्फ एक ही बिंदु मिलता है P1 जिसका स्थिति सदिश है R1। अब यहाँ पे समय नहीं है, समय ऑलमोस्ट 0 है तो P2 हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ P1 मिलेगा। अब यहाँ पे वेग किस दिशा में होगा, तो इस बिंदु का जो स्पर्श रेखा होगा, ये इसकी स्पर्श रेखा है बिंदु की, तो इस दिशा में वेग होगा। ये जो पॉइंट है वही कहना चाह रहा है कि जो बिंदु हो उससे स्पर्श रेखा जो खींची गई हो उसी के अनुदिश वेग होता है। तो ये बिंदु था, इससे मैंने स्पर्श रेखा खींची तो ये हो गया मेरा वेग। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही बिंदु मिल रहा है और समय ऑलमोस्ट 0 है, तो ये हो गया तात्क्षणिक वेग और ये दोनों होंगे औसत वेग। क्लियर है। चलिए अब इसका सूत्र निकालते हैं। ये देखिए फॉर्मूला क्या था, v = dr/dt, या तो फिर हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट मतलब सीमा, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r/डेल्टा t। ये सूत्र देखा हमने पीछे। अब डेल्टा r की कीमत हमें पता है, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप अपॉन डेल्टा t। इसमें ये लिमिट और डेल्टा t दोनों के लिए अलग कर दो, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। क्लियर। कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये और ये इन दोनों के लिए अलग कर दिया। अब इसको निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, dx अपॉन dt i कैप प्लस यहाँ पे भी ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dt j कैप। अब dx अपॉन dt क्या होता है, vx सूत्र है, dx अपॉन dt होगा vxi प्लस dy अपॉन dt vyj। तो हमें v क्या मिला, तात्क्षणिक वेग क्या मिला, vxi प्लस vyj। ये ध्यान रखना सारे सूत्र मिक्स नहीं होने चाहिए। अब इसका परिमाण कैसे निकलेगा, मैंने बॉक्स बनाया, दोनों लाइन बनाई दोनों तरफ, = स्क्वायर रूट vx² प्लस vy²। ये इसका परिमाण हो गया। अब इसकी दिशा पता लगानी हो तो उसका सूत्र tan थीटा = vy अपॉन vx। तो थीटा tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स vy अपॉन vx। तो ये हमें क्या देगा, दिशा। क्लियर है। तो हमने वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों के बारे में पढ़ा, इसमें दोनों का सूत्र कैसे होता है वो पढ़ा। और अंतर याद रखना, v के ऊपर एरो है तो ये तात्क्षणिक वेग है और v के ऊपर बार होता है तो ये हो गया औसत वेग। क्लियर। सूत्र दोनों का हमें सेम मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सेम इसी तरह है।